और जितनी स्वस्थ रहेगी उतनी उसकी आयु ज़्यादा होगी। आयु ज़्यादा होने से अब आप देख सकते हो लक्ष्मी को, ये अपना मस्ती कर रही है। तो जब उसकी आयु ज़्यादा होगी दोस्तों तो वो ज़्यादा बार बच्चे देगी। ज़्यादा बच्चे देगी तो हमें एक अच्छी नस्ल की गाय के अच्छे अच्छे बच्चे बछड़े बछड़ी सब प्राप्त होंगे, जिससे उसकी एक अच्छी नस्ल आगे बढ़ सकेगी। अब ये देख सकते हो, अब भाई ये अपना दोनों माँ बेटी, मैंने अब उसको सुरभि को अंदर कर दिया है क्योंकि ये लक्ष्मी उसको तंग कर देती है। तो ये दोनों माँ बेटी अब अपना ऐसे ही खेलती रहती है। तो आप देख सकते हो इस रेत का क्या लाभ होता है। मैंने रेत गिरवाया था गर्मियों में, हर वर्ष एक बार रेत मैं कहीं ना कहीं से मंगवा लेता हूँ, क्योंकि हमारा देहात में है दिल्ली में, तो दूर से कहीं से मंगवाना पड़ता है। तो अच्छी क्वालिटी का रेत हमने मंगाया, जिससे अपनी गाय है, ये देखो इतनी आयु में भी कैसे अपनी मस्ती कर रही है। एचएफ और जर्सी तो इसके मुकाबले इस आयु में खड़ी भी नहीं हो सकती। और ये अपना आप देखो, ये एक्सरसाइज करिए, देखो ज़बरदस्त, ये सुपर, ये देसी गाय में ही होता है। और ऐसी ही ये देखो कितना ज़बरदस्त ये अपने एक्सरसाइज कर रही है, ये अपनी गर्दन को मजबूती दे रही है। ऐसी एक्सरसाइज देखो ज़बरदस्त। इस प्रकार से गाय खुश होगी तभी उसका जो दूध होगा उसकी जो गुणवत्ता हुआ और ज़्यादा श्रेष्ठ होगी, क्योंकि उसके दूध में उतना ही प्रेम आनंद होगा। अब ये देख सकते हो ये कैसे मचल रही है, खेल रही है, जैसे एक नन्ही बछड़ी हो। इस प्रकार से एक 14 वर्ष की आयु की गाय का खेलना आपको अति हर्षित करेगा। अब देख सकते हो कि 14-15 वर्ष की आयु होते होते गाय लगभग वृद्ध होकर और वो मरणोपरांत के नज़दीक हो जाती है, भाई जीवन पूरा होने के। और जबकि अपनी जो बग्गी है वो देख सकते हो कि ये कैसे 14-14.5 वर्ष की आयु में भी कैसे अपना खुश है। तो ये सारा खिलाना पिलाना, उसका खुलापन, उसके साथ थोड़ा सा प्रेम भाव दिखाना और उनको कुछ समय देना। तो इस प्रकार से आप भी अगर गौ पालन में लाभ लेना चाहते हो, कांकरेज गाय का पालन करना चाहते हो या अन्य भी कोई गाय पालन करना चाहते हो, तो उनको कुछ समय तो हमें खुलापन देना ही चाहिए। तो मैं तो इनको दिन में 2 घंटे 4 घंटे ऐसे ही इसमें खोल देता हूँ। अब ये देख सकते हो कैसे मस्ती कर रही है। और जब गाय ऐसे मस्त होगी तभी वो अच्छा दूध निकालेगी और तभी वो तंदुरुस्त रहेगी। अब इसका कमर पे ये देखो, जैसे हरियाणा गाय का हम्प होता है वैसे ही अपनी गाय का भी है कांकरेज का, जबकि कांकरेज में हम्प थोड़ा सा छोटा होता है हरियाणा के मुकाबले, लेकिन अपनी बग्गी का क्योंकि अच्छा खाती पीती है तो अच्छी खेलती है। ये देखो जैसे एक बछड़ी कूद रही हो 14 वर्ष की आयु में, अगर किसी भाई के पास गाय हो तो देख सकते हैं उसकी 14 वर्ष की आयु में भी ऐसे खेलती है। अगर नहीं और नहीं खेलती है तो उसको ऐसा वातावरण दो जैसे हमने अपनी बग्गी को दिया है। तो ऐसा वातावरण जब उसको मिलेगा तो वो खुश होगी और उसकी आयु बढ़ेगी। तो मैं तो यही कोशिश करता हूँ दोस्तों, गौ माता अपने आंगन में खुश रहे, और गौ माता खुश है तो हम भी खुश है, क्योंकि जहाँ खुश गौ माता खुश है वहाँ देवता भी खुश है। तो देवता प्रसन्न तभी होते हैं जब गौ माता प्रसन्न होती है, और भगवान श्री कृष्ण भी वही प्रसन्न है। जहाँ गौ माता की अच्छी से सेवा होती है वो प्रसन्न होती है। तो खाली खिलाने पिलाने से नहीं, उनको मस्ती के लिए कुछ जगह भी चाहिए। कुछ भाई बहुत अच्छी फीड खिलाते हैं लेकिन उनके पास खोलने की जगह नहीं है, या वह जगह होने के बावजूद उसको खोलते नहीं हैं, उसको थोड़ा खिलाते नहीं है, मेरा कहना ये है। तो आप देख सकते हो अपनी बग्गी को बार बार ये अपना कैसे खेल रही है। तो आप लोग इस वीडियो से देख के यही सीखो, अगर भाई अपनी गाय को कुछ ना कुछ हमने ऐसा वातावरण देना ही है जिससे वो खुश रहे। ये भी अपनी गर्दन की एक्सरसाइज कर रही है, देखो ये कैसे, ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। अगर हमने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो हमारी जो ब्रीडिंग का जो काम है, खाली ब्रीडिंग से बात करने से नहीं होता। जब तक वो गाय खुश नहीं होगी, तंदुरुस्त नहीं होगी, ताकतवर नहीं होगी, तो तब तक वो अच्छा बच्चा नहीं दे सकती। और अच्छे बच्चे के लिए उसको अच्छा वातावरण होना बहुत ही अति आवश्यक है। तो इस वीडियो को दर्शाने का एक ही उद्देश्य है, स्वस्थ गाय की कैसे हो पहचान। तो 3 चीज़ें मैंने आपको दिखाई है जो गाय स्वस्थ है। एक तो उसके मुंह से जुगाड़ियाँ आनी चाहिए, अच्छी सी अच्छे झाग आने चाहिए। दूसरा उसका गोबर अच्छा होना चाहिए जो मजबूत हो, टाइट हो। और तीसरा वो ऐसे खेलती हो। तो समझो आपकी गाय एकदम स्वस्थ है। आपने किसी लैब में जाने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी डॉक्टर से सलाह की जरूरत। आप घर पे ही डॉक्टर हो सकते हो इस वीडियो को देख कर। अगर आपकी गाय अगर ये सब कुछ कर रही है तो वो एकदम 100% स्वस्थ है, और उसके बीमार होने की भी संभावना बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज
ये भी एक योगा है इसका। और जो आदमी जैसे योग करते हैं तो उनको बीमारी कम आती है। ऐसे ही जो गाय बछड़ी बछड़े जो कूदते हैं खेलते हैं उनको भी बहुत ही कम बीमारी आती है। तो हम लोगों ने ब्रीडिंग पर काम करना है तो इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर भाई गाय को खिलाओ भी अच्छा और खिलाओ भी अच्छा, खिलाना और खिलाना दोनों ही हमारे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ भाई बहुत महंगी महंगी फीड खिला देते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज से पिछड़ जाते हैं। और कुछ भाइयों के पास चराने की जगह तो बहुत है, घुमा के लाते हैं, लेकिन फिर घर पर आकर उतना फीड नहीं खिला पाते तो भी वो गड़बड़ हो जाती है। तो हमने दोनों ही चीज़ों का एक समन्वय बनाना पड़ेगा अगर जिससे वो खिलाने पिलाने का और खिलाने का भी दोनों का एक समन्वय बढ़े, जिससे हमारी गाय स्वस्थ हो। और मेरा उद्देश्य है दोस्तों, अगर परमात्मा के आशीर्वाद से अपनी बग्गी को कम से कम आयु तो परमात्मा के हाथ में देनी है, लेकिन जहाँ तक ये लंबी आयु प्राप्त कर सकेगी मैं इसको खिलाने पिलाने की एक्सरसाइज की कोशिश रखूँगा। अगर ये ज़्यादा लंबी आयु जीव है जिससे फिर हमें इससे अच्छे बच्चे मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे किसी नई जानकारी और नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।